बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़ीर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से जो इख्तलाफात और तफाज़ात थे वो काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं, पेशरफ्त बड़ी हो चुकी है। वो पेशरफ्त क्या है इस पर आपको बताएंगे। वफाकी काबीना के अरकान ने अपनी तनख्वाहें आज खुद बढ़ा ली हैं और तनख्वाहों में इजाफा भी बड़े भारी तादाद में मिकदार में किया गया है। इस पर भी बात होगी। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से काफी इख्तलाफात चल रहे थे। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तरफ से वक्तन फवक्तन ऐसे बयान सामने आ रहे थे कि जैसे यही लग रहा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ पंजाब में खुश नहीं है और इसी वजह से पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब से हुकूमत से अलग हो जाएगी और नून लीग के लिए मुश्किलात पैदा कर देगी। ये बयान हमें मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से सामने आते रहे, मिलते रहे और नून लीग की तरफ से खासी तशवीश का भी इजहार किया जाता रहा। दो तीन नशिस्तें भी हुई, वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास भी हुई है पीपल्स पार्टी की मरकजी लीडरशिप और नून लीग की लीडरशिप के, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद होते थे। यहां तक कि पंजाब में गवर्नर पंजाब की सदारत में भी मुख्तलिफ इजलास होते रहे, लेकिन कोई पेशरफ्त जो है वो नहीं हो रही थी। तो गुज़श्ता रोज एक बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो गई और जो असल मसला था वो अब तकरीबन हल हो गया। जब मालूम हुआ कि असल मसला था क्या, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, तो पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही थी कि गवर्नर पंजाब की जो पुरानी गाड़ी है उसको बदला जाए, उनको नई गाड़ी दी। इस नई गाड़ी के लिए और जिला अटक में जो कि गवर्नर पंजाब का हल्का भी है, वहां पर तरक्याती फंड्स के हवाले से इजलास होते रहे और बिल आखिर अल्लाह अल्लाह करके ये मामला हल हो गया। हुकूमत पंजाब ने इत्तेफाक कर लिया कि गवर्नर पंजाब साहब की जो पुरानी गाड़ी है उसको तब्दील कर दिया जाएगा, उनको नई गाड़ी फराहम कर दी जाएगी। गवर्नर पंजाब इस पर खुश हो गए हैं और यह बताया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो गई है। दूसरी खबर यह थी, दूसरे तफाज़ात ये थे कि गवर्नर पंजाब के हल्के में तरक्याती फंड जो है वो नहीं दिए जा रहे और उनके हल्के में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। चुनांचे नून लीग ने इसके साथ भी इत्तेफाक कर लिया है कि गवर्नर पंजाब के हल्के में तरक्याती फंड भी दिए जाएंगे और उनके मामलात में मुदाखलत भी नहीं होगी। यानी कि गवर्नर पंजाब की गाड़ी बदलने के लिए और गवर्नर पंजाब के हल्के में फंड्स की फराहमी के लिए पीपल्स पार्टी इस हद तक जा रही थी कि ऊपर तले कितनी मुलाकातें हुई और पीपल्स पार्टी की तरफ से बयान भी सामने आए। बहरहाल अच्छा हुआ कि पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के गवर्नर हैं उनके ये दो बड़े मुतालबात मान लिए गए हैं और ये पेशरफ्त हो चुकी है। साथ ही नून लीग ने एक और जो मुतालबा था पीपल्स पार्टी का वो बिल्कुल नहीं माना और मानना भी नहीं चाहिए था। नून लीग का ये मौकफ है कि पीपल्स पार्टी ये कह रही थी, मुतालबा कर रही थी कि उसके जितने भी पंजाब के अंदर टिकट होल्डर्स हैं उनको भी फंड दिए जाए। नून लीग का ये मौकफ सामने आया कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो नून लीग के भी बहुत सारे ऐसे टिकट होल्डर्स हैं पंजाब के अंदर जिनको किसी किस्म के कोई फंड्स जारी नहीं किए गए, इसलिए पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स को भी फंड्स जारी नहीं हो सकते। अगर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स को फंड जारी हो तो नून लीग के टिकट होल्डर्स को भी फंड जारी करना पड़ेगा। बहरहाल इस बात पर पीपल्स पार्टी इत्तेफाक कर गई है कि उनके टिकट होल्डर्स को फंड्स ना दिए जाए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पुरानी गाड़ी बदलने पर इत्तेफाक हो गया, गवर्नर पंजाब के हल्के में डेवलपमेंट के हवाले से भी इत्तेफाक हो गया। तो ये बड़ी पेशरफ्त है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि ये जरूरी है अगर वर्किंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। दूसरी तरफ वफाकी काबीना के अरकान ने आज खुद अपनी तनख्वाहों में 190% इजाफा कर लिया। दो तनख्वाह वफाकी काबीना के अरकान को, वफाकी वज़रा को 2 लाख मिलती थी, वो अब 5 लाख से ऊपर चली गई है और इस हवाले से वफाकी काबीना के अरकान ने सर्कुलेशन समरी के जरिए आज खुद ही अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। अब ये समरी वफाकी कौमी असम्बली के इजलास में बिल की शक्ल में जाएगी क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करना पड़ती है कानून में और वो कानून अब कौमी असम्बली और सेनेट पास करेगी, जिसके बाद वफाकी वज़रा ये तनख्वाहें वसूल कर सकेंगे। लेकिन ये तनख्वाहें उस वक्त से वसूल होंगी जब से ये वफाकी वज़रा ने समरी अप्रूव की है। तो इस बात का कभी इम्कान है कि अगले माह कौमी असम्बली इस आई कानून के जो मसौदा है उसकी मंजूरी दे देगी। लेकिन बहरहाल वफाकी काबीना के अरकान ने
اپنی تنخواہیں از خود بڑھا لی ہیں۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان نے بھی اپنی تنخواہیں از خود بڑھا لی تھی۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ارکان پارلیمنٹ اپنی تنخواہوں کے حوالے سے تو نہ صرف قانون سازی کر لیتے ہیں بلکہ از خود بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں اور لاکھوں کے حساب سے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب شنید یہ ہے کہ آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے اور ریٹائرڈ ملازمین کے لیے نہ تو تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے نہ پینشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک حیرانگی کی بات ہے کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی پریشان ہے، ملازم طبقہ پریشان ہے، لیکن حکومت اور بالخصوص قومی اسمبلی، سینٹ کے ارکان، وفاقی وزراء، وزیر اعظم اپنی تنخواہوں میں اپنی مراد میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے ان کے پاس خزانے میں شاید پیسہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔